बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं आपसे सजाद हैदर यल्दरम का सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ के सियाको सबाक के मुतल्लिक है। तो आइए चलते हैं हम आज के सबक की तरफ। सजाद हैदर यल्दरम उसके मुसन्निफ़ हैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ हमारा उन्वान है। तो सियाको सबाक के हवाले से मैं बात करूँगी। सियाको सबाक के लिए जो पैरा मैंने मुंतखब किया है वो है, ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों को मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। इसका सियाको सबाक जो है हवाला मतन जो है वो लिखने के बाद हम सियाको सबाक लिखते हैं, फिर तशरीह करते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी असबाक के जो वो सियाको सबाक हैं वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह से, मैंने इबारत का हवाला दिया, हवाला मतन में आप लिखेंगे सबक का नाम मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुसन्निफ़ का नाम सजाद हैदर यल्दरम। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हर सबक जो है उसको बहुत अच्छी तरह से एक कहानी या नावल समझते हुए या कोई अफसाना समझते हुए आप उसका पूरे सबक का मुताला करें और उसका एक स्केच सा अपने जहन में बना लें। तो मेरे ख़्याल से फिर आपको कोई भी सवाल जो है वो याद करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जो ही कोई सवाल आपसे पूछा जाता है उस सबक से रिलेटेड, तो आपको फ़ौरन उसका जवाब जो है वो आपके माइंड में क्लिक कर जाता है। जैसा कि ये सबक जो है इसमें भी मुसन्निफ़ जो सजाद हैदर यल्दरम है उन्होंने कहा है कि वो ऐसे इंसान को खुशकिस्मत समझते हैं जिसका कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त हैं और जो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन उनके साथ जो वाक़यात हैं वो बताए हैं कि जब भी वो क्योंकि एक मुसन्निफ़ हैं तो वो कुछ लिखने बैठते हैं तो उनका कोई ना कोई दोस्त आ जाता है जो अपनी बेबसी का रोना रोता है। कोई दोस्त जो है वो इस तरह से करता है कि वो अपने घर के बच्चों के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, कोई उनकी तालीम के बारे में, तो इस तरह से वो दोस्त जो हैं वो उनको अपनी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग जो है वो एक किसी नुक्ते पर मरकूज़ नहीं रह सकता। तो एक फ़कीर की बात उन्होंने बताई है जो कि सदा लगा रहा होता है एक चौक में खड़ा कि कोई मेरी मदद करे, तो अपना हाल कि मैं परदेसी हूँ, मोहताज हूँ, इस तरह से। और वो साथ ये भी कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो सजाद हैदर यल्दरम जो मुसन्निफ़ हैं वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये मुफलिस नहीं कि इसका कोई दोस्त नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ दोस्त ना हो, जो हालत वो अपनी इस सबक में बताते हैं। तो आइए इस तरह से ये जो पैराग्राफ है जिसका हम सियाको सबाक के हवाले से इसकी तशरीह करेंगे, तो सबसे पहले मैंने ये आपसे इसलिए इस कहानी का खुलासा थोड़ा सा बयान किया क्योंकि सियाको सबाक जब भी किसी इबारत का आता है तो आपने उसमें जो सबक में चीज़ें बताई गई हैं उनको जहन में रखते हुए उस पैराग्राफ से पहले भी और बाद में भी उन बातों को बताना होता है। तो इसका सियाको सबाक इस तरह से है कि मुसन्निफ़ कहता है कि लोग अपने दोस्तों पर फ़ख्र करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके दोस्तों की तादाद में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, मगर सजाद हैदर यल्दरम अपने दोस्तों से नाला हैं, यानी खफा हैं, क्योंकि वो उसे वक्त बे वक्त तंग करते रहते हैं। मुसन्निफ़ काम के मूड में होता है लेकिन उसके दोस्त का वक्त बर्बाद करने आ जाते हैं। वो चौराहे में पड़े फ़कीर की ज़िंदगी पर रश्क करता है जिसका कहना है कि उसका कोई दोस्त नहीं। तो देखिए, इसी तरह से अगर आपने पूरा लेसन पढ़ा होगा जो कि मेरे ख्याल में 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है, ख्याल में नहीं बल्कि एग्जैक्टली 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है, तो अगर आप उसको अच्छी तरह से एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो अपने जहन में एक उसका खाका सा बना लेंगे तो फिर आपको सियाको सबाक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरा, जब आपने तशरीह करनी होती है तो जैसा कि आपको मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने बताना होता है कि ये पैराग्राफ या ये इबारत जो है वो सबक के इब्तदाई हिस्से से ली गई है
یا درمیانی حصے سے لی گئی ہے یا اختتامیہ پیراگراف سے لی گئی ہے. تو یہ بھی آپ نے اس لیے آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ڈائریکٹ مشق پر آ جاتے ہیں، سوالات جوابات پر آ جاتے ہیں بغیر لیسن پڑھے، تو آپ کوئی بھی جو چیز ہے اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے میں نے اس عبارت کی تشریح کی ہے. تشریح طلب عبارت، یعنی جو تشریح کے لیے جو عبارت دی گئی ہے وہ سبق کے ابتدائی حصے سے لی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فقیر اپنی حالت زار پر ترس دلانے کے لیے لوگوں کو اپنی بے بسی کی داستان سنا رہا ہے. یہ دیکھیں نا، شروع تو ہو رہا ہے کہ اے بھائی مسلمانوں، تو آپ نے اس سے پہلے بتایا کہ اس میں فقیر کیا کر رہا ہے. فقیر اپنی حالت زار پر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی غربت کی، اپنی بے بسی کی داستان سنا رہا ہے، اور تاکہ اس کی یہ داستان سن کر کوئی بھی صاحب دل اس کی مدد کرنے پر تیار ہو جائے. اور وہ بتاتا ہے کہ میں ایک مصیبت زدہ انسان ہوں، میرے بچوں کی تعداد 7 ہے جن کے لیے مجھے روزی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، میں یہاں پر پردیسی ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی درد دل رکھنے والا شخص مجھے میرے گھر پہنچا دے، مگر کوئی شخص بھی جو ہے وہ ایسا نہیں مجھے ملتا جو یہ کام کر سکے. تو دیکھیں، میرے خیال میں تشریح کو اگر ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ کریں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.